तो इसको हम अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है ना भाई। देखो हम इसकी जानकारी देखते हैं। सबसे पहले वर्णमाला में A to Z यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास में 26 अक्षर होते हैं। भाई कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर, जिसको हम दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में। A to M, A से लेके M तक यहाँ पर होते हैं 13 अक्षर, और यहाँ पर द्वितीय बांटते हैं A to M to Z, यहाँ पर हो गए 13 अक्षर, ठीक है ना भाई। इसको हम यहाँ पर बोलते हैं, देखो इसका मैंने आधा अंश कर दिया है, तो इसको हम बोलेंगे आधा अंश। ये है आधा अंश। अगर इसको मैं दो भागों में बांटता हूँ तो 13 अक्षर हो गए, तो आधा अंश हो गया है। तो यहाँ पर आधा अंश है, तो यहाँ पर जो प्रथम में होते हैं उसको हम बोलेंगे प्रथम अर्धांश। अर्धांश का मतलब होता है आधा अंश, ठीक है ना भाई। प्रथम अर्धांश, और इसको हम बोलेंगे द्वितीय अर्धांश। हमारे पास में दो अर्धांश हो गए हैं, एक तो हो गया है प्रथम अर्धांश और एक हो गया है द्वितीय अर्धांश। प्रथम अर्धांश में हो गया है ए से लेके एम तक, और द्वितीय अर्धांश में हो गया है एन से लेके जेड तक। यहाँ पर देखो, अब प्रथम अर्धांश का पहला अक्षर जैसे मैं ए ले लूँ, और द्वितीय अर्धांश का अंतिम अक्षर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, विलोम होते हैं। जैसे ए का उल्टा हो जाएगा जेड, यहाँ पर फिर आएगा बी और इससे पहले आएगा वाई। तो बताओ बी का उल्टा कौन हो जाएगा? वाई। यहाँ पर आएगा सी, यहाँ पर हो जाएगा एक्स, तो सी का उल्टा हो जाएगा एक्स। यहाँ पर आ जाएगा डी और यहाँ पर होगा डब्लू, तो डी का उल्टा कौन हो जाएगा? डब्लू। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वर्णमाला के प्रथम अर्धांश का पहला अक्षर और द्वितीय अर्धांश का अंतिम अक्षर एक दूसरे के पूरक होते हैं, अपोजिट होते हैं, विलोम होते हैं। तो बताओ ए का उल्टा कौन हो जाएगा? जेड। बी का हो जाएगा वाई, सी का हो जाएगा एक्स, डी का हो जाएगा डब्लू। ऐसे हमारे पास में टोटल 26 अक्षर होते हैं, तो इनको 13 भागों में बांट दिया है, और ये 13 एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं, ठीक है ना भाई। अब देखो, विलोम जोड़ों का योग हमेशा 27 होता है। जैसे जेड आता है 26 पर और ए आता है 1 पर। तो देखो यहाँ पर मैं अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो 1 26 बराबर होते हैं 27, ठीक है ना भाई। जैसे मान लो मैंने लिखा कि बी का क्रम होता है 2, बी का क्रम कितना होता है? 2, और वाई का क्रम होता है 25। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो टोटल होते हैं कितने? 27। देखो यहाँ पर मैं दूसरे जोड़ों को लेता हूँ। यहाँ पर m होता है, एक होता है n, तो m का उल्टा होता है n। m का क्रम होता है 13, n का होता है 14। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो इनका योग कितना आएगा? 27। मेरा कहने का मतलब ये है कि विलोम जोड़े का योग हमेशा 27 होता है। किसी की भी जोड़े को जोड़ लो, चाहे यहाँ पर d को देखता हूँ और यहाँ पर w को देखता हूँ, तो d का क्रम होता है 4, w का होता है 23। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो इनका योग कितना निकलेगा? 27 ही निकलेगा, ठीक है ना भाई। अब सुनो, यदि वर्णमाला के किसी भी क्रम को 27 में से घटा दिया जाता है तो उस क्रम का विलोम जोड़ा प्राप्त होगा। जैसे अगर 27 में से मान लो मैंने 13 घटा दिया, अगर 27 में से मैं 13 घटाता हूँ तो प्राप्त होंगे कितने? 14। तो मैंने देखो जिस क्रम को घटाया उसका विलोम जोड़ा प्राप्त होगा। मैंने यहाँ पर 13 को घटाया और यहाँ पर प्राप्त हो गए 14। तो 13 पर आता है m और 14 पर आता है n, तो m का उल्टा कौन हो गया है? n हो गया है, ठीक है ना भाई। तो मैंने बोला है कि यदि वर्णमाला के किसी भी क्रम को 27 में से घटा दिया जाता है तो उस क्रम का क्या प्राप्त होगा? विलोम जोड़ा प्राप्त होगा। जैसे एक और देख लो, अगर मान लो मैं 27 में से 26 घटाता हूँ तो बताओ शेष कितने बचेंगे? 1 बच जाएगा। तो देखो 27 में से 26 गए तो 1 26 पर आता है जेड, 1 पर आता है ए, तो जेड का उल्टा कौन होता है? ए होता है, ठीक है ना भाई। अगर मान लो मैं इसका उल्टा करता हूँ, जैसे 27 में से मैं 1 को घटाता हूँ तो हमारे पास में प्राप्त होंगे 26। 1 पर आता है ए, 26 पर आता है जेड, तो ए का उल्टा कौन होता है? जेड। तो आपको समझ में आ गया होगा, योग हमेशा इसका 27 होता है। अगर 27 में से किसी भी क्रम को घटा दिया जाता है तो उस क्रम का क्या प्राप्त होगा? विलोम जोड़ा प्राप्त होगा, ठीक है ना भाई। अब देखो, ये तो इसकी जानकारी थी, एक बार दोबारा से समझ लो। हमारे पास में ए से लेके जेड तक 26 अक्षर होते हैं। दोबारा समझ लो इसको पूरे को ही। हमारे पास में ए टू जेड यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल अक्षर होते हैं 26। इसको दो भागों में बांटा गया है। प्रथम 13 अक्षर को हम बोलेंगे प्रथम अर्धांश, जो होते हैं ए टू एम, इसको हम बोलते हैं प्रथम अर्धांश, ठीक है ना भाई। और यहाँ पर जो दूसरे अर्धांश होता है द्वितीय अर्धांश, जिसको हम बोलते हैं द्वितीय अर्धांश, वो होता है एन से लेके
जेड तक, ठीक है ना भाई। यहाँ पर 13 अक्षर हो गए, यहाँ पर 13 अक्षर हो गए। इसका पहला अक्षर और इसका अंतिम अक्षर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। विलोम जोड़ा का योग हमेशा 27 होता है। यदि 27 में से किसी भी क्रम को घटा दिया जाता है तो जिस क्रम को घटाएंगे उसका हमारे को क्या प्राप्त होगा, विलोम जोड़ा प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा भाई, विलोम जोड़ा, ठीक है ना भाई। ये था इसका बेसिक। अब हम इनके क्रम याद करते हैं, ठीक है ना भाई। वर्णमाला के क्रम याद करना। देखो भाई, सभी टीचर का बताने का तरीका अलग अलग होता है कि कोई किस प्रकार से याद करवाता है, कोई किस प्रकार से याद करवाता है। हर बुक में अलग अलग तरीका होता है, लेकिन सबका तरीका अलग अलग होगा। लेकिन आपको वही याद रखना है जो सबसे इजी रहता है, सबसे सरल पड़ता है। तो एक बार मेरा भी देख लो आप लोग और अच्छे से ध्यान से समझना। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW ठीक है ना भाई। ये हो गए हमारे 26 अक्षर। तो इनको अच्छे से ध्यान से समझना। ये आपको एक बार में याद करवा दूंगा, इतने आसान है कि पूछो ही मत आप लोग। देखो भाई, ए से लेके डी तक तो सभी को याद रहते हैं। हम एग्जाम में पहले जैसे मान लो स्कूल टाइम पे या कॉलेज टाइम पे चीटिंग भी करते थे, तो जैसे ऐसे 3 नंबर का मतलब समझ जाए, जैसे सी आएगा, 4 मतलब का मतलब डी आएगा, 5 नंबर का मतलब ई आएगा, ऐसे कर लेते थे। अगर मैं बोलूँगी 1 नंबर तो 1 नंबर का मतलब ए होता है। उस कोने वाला उस कोने वाले से मैच कर लेता था कि पहले में क्या आएगा, दूसरे में क्या आएगा। तो यहाँ तक तो सभी को याद रहते हैं। अब देखो अगले के लिए एक कोड होता है, तो मैं आपको लिख देता हूँ ई ज्योति, EJOTY। देखो यहाँ पर ए का क्रम होता है 5, हम यहाँ पर 5 का फाड़ा बोलेंगे, ठीक है ना भाई। तो ए का क्रम हो गया है 5, जे का हो गया है 10, ओ का हो गया है 15, टी का हो गया है 20, वाई का हो गया है 25। तो हम इसको बोलते हैं ई ज्योति। तो यहाँ पर हमारे को 5 का फाड़ा याद रखना है। ए का क्रम हो गया है 5, जे का हो गया है 10, ओ का हो गया है 15, टी का हो गया है 20, वाई का हो गया है 25। और एक कोड और बना रखा है, वो है आपका फलरक्स। यहाँ लिख देता हूँ मैं, आपको दिख भी जाए, यहाँ लिख देता हूँ FLRX, फलरक्स, ठीक है ना। देखो यहाँ पर एफ का क्रम हो जाएगा 6, यहाँ पर 5 का पढ़ा है तो यहाँ पर 6 का पढ़ा याद ही रखेंगे हम। यहाँ पर हो गया है 6, यहाँ पर हो गया है 12, यहाँ पर हो गया है 18, यहाँ पर हो गया है 24। तो इसको हम बोलते हैं फलरक्स, इसको हम बोलेंगे फलरक्स, ठीक है ना भाई। ये लो, और इसको मैंने लिख दिया है ई ज्योति, ठीक है ना भाई। देखो भाई दोबारा ध्यान से समझना, ऐसे लेके डी तक तो हमारे को सभी को याद हो जाते हैं। आगे देखो, ई का क्रम होता है 5, जे का होता है 10, ओ का होता है 15, टी का होता है 20, वाई का होता है 25। ऐसे हम इसको याद रखेंगे। एफ का होता है 6, एल का होता है 12, आर का होता है 18 और एक्स का होता है 24, ठीक है ना भाई। अब इधर ध्यान दो, बोलो ई का क्रम कितना हो गया है 5, एफ का कितना हो जाएगा 6। या देखो दूसरा तरीका एक और है इसका, अगर मैं यहाँ पर इसको डैश डैश से दर्शाता हूँ तो बताओ कितना नजर आ रहा है 6, तो बताओ इस यहाँ पर कितना आ जाएगा 6। या इसे याद रख सकते हैं फिक्स 6, फिक्स 6, फिक्स 6, फिक्स 6, फिक्स 6। तो फिक्स में हो गया 6, ठीक है ना भाई। और जी का हो जाएगा, देखो हम जी को ऐसे लिखते हैं, बताओ कितना नजर आ रहा है यहाँ पर, 7 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर हो गया है जी का 7। या ऐसे याद रख सकते हैं जी ग्रुप सम्मेलन, 7 देशों का समूह है, ठीक है ना भाई। अब देखो यहाँ पर देखो, अगर हम एच को ऐसे लिखते हैं और यहाँ पर ऊपर नीचे से मिलाते हैं तो बताओ कितना नज़र आ रहा है 8। तो यहाँ पर हो गया है 8। या हाइट कितनी होती है 8, हाइट कितनी 8, हाइट से 8, हाइट से 8, ठीक है ना भाई। हाँ, आई का देखो, आई नो, ऐसे बोलते हैं ना हम, आई नो, आई नो, आई नो, आई नो, आई नो, आई नो, आई नो। तो आई के साथ में क्या निकल रहा है आई नो, तो इसको हम लिख देंगे आई नो, ठीक है ना भाई। देखो जे का देखो, यहाँ पर जे का देखते हैं हम, तो देखो जे का ई ज्योति से कितना हो जाएगा 10, जे का ई ज्योति से कितना हो जाएगा 10। आगे देखो के का हम याद रखेंगे, क्रिकेट में खिलाड़ी कितने होते हैं भाई 11, क्रिकेट में खिलाड़ी कितने होते हैं 11। या याद रखेंगे किंग्स 11 पंजाब, एक IPL की टीम है किंग्स 11 पंजाब के नाम से। तो देखो किंग्स 11, किंग्स में के आ गया है और 11 मतलब 11 हो गए। और पंजाब, तो पंजाब में देखो पी आ रहा है,
और के आ रहा है तो के पी, यहाँ पर विलोम जोड़ा भी हो जाता है तो के का उल्टा कौन हो गया है, पी। ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब। या क्रिकेट में खिलाड़ी 11, क्रिकेट में खिलाड़ी होते हैं, कितने होते हैं भाई, 11 होते हैं। ठीक है ना, क्रिकेट में खिलाड़ी कितने होते हैं, 11। एक बार दोहराते हैं, देखो भाई, इकाई ज्योति से हो गया है 5, फिक्स 6, फिक्स 6, जी का हो गया है 7 या जी ग्रुप सम्मेलन। हाइट कितनी, 8, आई का 9, आई 9, आई 9, जे का हो गया है 10, के का हो जाएगा किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब। या क्रिकेट में खिलाड़ी कितने, 11। इसको देखते हैं भाई, देखो लंच, एल से हो जाएगा लंच, एल से हो जाएगा लंच, और लंच कितने बजे, 12 बजे। लंच कितने बजे भाई, 12 बजे, एल से लंच, और लंच कितने बजे, 12 बजे। अब इसको हम जोड़े से याद करेंगे। जोड़े से कैसे याद करेंगे, ध्यान से समझना। जैसे हम कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ के लिए लाइन लगते हैं तो पहले यही बोलते हैं ना, पहले मेरा नंबर बाद में तेरा नंबर। कोई भी चीज़ के लिए मान लो, जैसे बैंक में मान लो, चाहे वोटिंग लाइन में मान लो, कहीं पर भी मान लो, पहले मेरा बाद में तेरा, पहले मेरा बाद में तेरा। तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे, मेरा तेरा। इसको क्या रखेंगे, मेरा तेरा। तो मेरा तेरा का मतलब मेरा नंबर, और यहाँ पर आ जाएगा तेरा नंबर। ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर देखो, मेरा नंबर तो हो गया है 13, और तेरा नंबर हो गया है 14। तो मेरा नंबर 13, तेरा नंबर 14। बोलो, मेरा नंबर 13, तेरा नंबर 14, मेरा नंबर 13, तेरा नंबर 14। ये दूसरा तरीका देख सकते हैं हम यहाँ पर। देखो, यहाँ पर मैं एक खाने के रूप में बता देता हूँ, एक बात के रूप में, ध्यान से समझना। जैसे 2 भाई थे, एक का नाम था राकेश और एक का नाम था मुकेश। ठीक है ना भाई। कोई सा भी नाम ले सकते हैं, नाम मैंने ऐसे लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। कैलाश मान लो, ये राकेश नहीं है तो कैलाश मान लो, यहाँ पर राकेश मान लो, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये दोनों भाई थे, और यहाँ पर 1000 गज का इनका फ्लोर था। कितने गज का, 1000 गज का। अब यहाँ पर देखो, दोनों का बंटवारा होगा तो ऐसा है, ऐसा तो है नहीं कि अपनी जगहों को उठा के कहीं पर भी ले जा सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना। ये क्या होगा, अगर बंटवारा होता है तो यहाँ पर आधा आ जाएगा, इसका हो जाएगा 50%, इसका हो जाएगा 50%, तो 500 गज का आ जाएगा। ठीक है ना भाई। अब यहाँ पर देखो, इनकी सिस्टर आती है, इनकी कौन आती है, सिस्टर आती है। और सिस्टर आके क्या पूछती है कि मेरे 2 भाई थे और उन्होंने यहाँ पर मकान बनाया था। किसी व्यक्ति को, तीसरे व्यक्ति को पूछती है कि मेरे भाइयों ने मकान बनाया था, तो वो मकान कहाँ पर है। तो वो व्यक्ति क्या बोलता है कि मकान नंबर। अब यहाँ पे ध्यान से समझना भाई, उनकी सिस्टर ये कहती है, उनकी सिस्टर ये कहती है कि मकान नंबर, मकान तो में एन हो गया है, मकान में हो गया है एम, और नंबर में हो गया है एन। तो मकान नंबर कौन से पे चले जाओ, 13-14 पे। वो दोनों मकान नंबर आपके दोनों भाइयों के ही है। तो मकान नंबर कितना हो जाएगा, 13-14। तो मकान नंबर 13-14, या मेरा नंबर 13 या तेरा नंबर 14। अरे मान लो, जैसे मान लो रक्षाबंधन पे या और किसी काम प्रोग्राम में गई हो सिस्टर उनके घर पे, पहली बार जा रहे, तो किसी व्यक्ति से नहीं पूछेगी कि मेरे 2 भाई थे, उनका मकान नंबर बताना है कि कहाँ पर है। तो वो बताते हैं, उनके नाम बताने के बाद में वो बताते हैं कि मकान नंबर, वो राहगीर व्यक्ति बताता है कि मकान नंबर 13-14 पे चले जाओ, वो दोनों प्लॉट आप लोग दोनों के भाइयों के ही है। या ऐसे याद रख सकते हैं, मेरा नंबर 13 या तेरा नंबर 14। ओ का देखो, ई ज्योति से कितना हो जाएगा, 15। पी का हो जाएगा पेज नंबर। अब सुनो, इसको भी देखो एक खाने के रूप में बताता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास में एक सीरीज है, और सीरीज आती है ना, जैसे कॉलेज टाइम के अंदर हम एग्जाम से 2 दिन पहले सीरीज खरीदते हैं, वो सीरीज की बात कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पर देखो, जो पहला प्रश्न होता है ना, उसके अंदर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लो मैंने लिख दिया है 2 नंबर, फिर लिख दिया है 6 नंबर, फिर 8 नंबर, फिर 12 नंबर, फिर 15 नंबर, फिर 17 नंबर, फिर 20 नंबर। ऐसे निम्नात्मक क्वेश्चन आते हैं, आते कि नहीं आते हैं। अब ये निम्नात्मक क्वेश्चन आते हैं, उसमें एक पर्सन ही होता है 20 नंबर का। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, 20 नंबर का। ठीक है ना भाई। अब एक लड़का कमजोर था, याद करवाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसी कुछ है नहीं। बाकी देखो, इधर ध्यान दो, एक लड़का कमजोर था। अब वो अपने क्लास टीचर से बोलता है, क्लास टीचर थी उसकी मैडम। अब वो मैडम से जाके क्या बोलता है कि मैडम मुझे इनमें से एक क्वेश्चन बता दो, ताकि मैं उसके पढ़ के क्या हो जाऊँ, पास हो जाऊँ। अब वो मैडम क्या बोलती है, उसको ध्यान से समझना। अब मैडम उसको ये बोलती है कि बेटा पेज नंबर, बेटा पेज नंबर 16 पे क्वेश्चन नंबर कौन सा देख ले, 17 देख ले, तू क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। पेज नंबर 16 पे क्वेश्चन नंबर 17 तू पढ़ के क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो बोलो, पेज नंबर 16, पेज नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17। यह दूसरा तरीका देख सकते हो। 17 पे क्या होता है, खतरा। 17 पे क्या होते हैं, खतरा।
हम बोलते हैं ना 17 पे खतरा, 17 पे खतरा, 17 पे खतरा, 17 पे खतरा, 17 पे खतरा। या दूसरा तरीका ये बेटर रहेगा कि दोनों साथ साथ बोल जाएंगे, पेज नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17। तो पेज नंबर 16 पे क्वेश्चन नंबर 17 आपको क्या करना है, देखना है, वो आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पर आर का देखो, आर का ये जीके का क्वेश्चन में है कि रामायण में अध्याय होते हैं, रामायण में अध्याय होते हैं उनकी संख्या होती है 18। रामायण में जितने वो अध्याय होते हैं उनकी संख्या कितनी है भाई, 18 है। कितनी है, 18 है। तो रामायण में आर बोल रहा है और आर से कितना हो गया, 18। तो रामायण में अध्याय होते हैं 18। या दूसरा तरीका आप लोग देख सकते हो, देखो मैंने आर को यहाँ पे लिखा है ए से, अगर यहाँ पर मैं इन दोनों को यहाँ पर डैश डैश करके मिला देता हूँ, एक डंडा आगे खींच देता हूँ, तो बताओ कितना नजर आ रहा है, बोलो 18 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। अब यहाँ पर देखो ऐसे हो जाएगी, एक ही शताब्दी याद रखनी है आपको, वो याद रखनी है 19वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी, 19वीं शताब्दी। आपको एक ही शताब्दी याद रखनी है, और वह भी कौन सी शताब्दी, 19वीं शताब्दी। तो देखो 19वीं और यहाँ पर शताब्दी से हो गया है एस, तो कौन सी शताब्दी, 19वीं शताब्दी। या आप लोग आर की तरह इसको भी ऐसे लिख सकते हो, एस को ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर इसको मिलाऊंगा नीचे, एक डंडा खींचूंगा, बताओ 19 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो ये हो गया आपका 19। ठीक है ना भाई। टीका देखो, टीका होता है T20 क्रिकेट या 20 बिस्किट। तो क्रिकेट या बिस्किट के रूप में भी आप इसको याद रख सकते हो। T20 20 या T20 बिस्किट लिखा होता है, T20 होता है आपका क्रिकेट होता है। ठीक है ना भाई, तो यही याद रह जाएगा 20 से 20। यू देखो भाई, पहले युवा होता था 18 साल का, मतदान करने की उम्र होती थी 21 साल की, सॉरी पहले मतदान करने की उम्र होती थी 21 साल की, उसको संविधान संशोधन के तहत इसको चेंज कर दिया गया है। अब इसकी उम्र घटा के इसको 18 साल कर दिया है। तो पहले थी 21 साल की। अब जैसे ही युवा होगा तो दो लोगों को चिंता होती है, एक तो परिवार वालों को और एक खुद को। अब परिवार वालों को तो लड़की की रहती है और खुद को रहती है जॉब की। ठीक है ना भाई। अब सुनो, जैसे युवा होगा तो उसका क्या होगा, विवाह। तो युवा होगा 21 का, युवा कितने का, 21 का, यहाँ पे लिख देता हूँ, युवा होगा 21 का। युवा कितने का भाई, 21 का। जैसे युवा होगा और उसका क्या हो जाएगा, विवाह हो जाएगा। अरे बोलो क्या होगा, विवाह। और विवाह कब है, 22 को। विवाह कब होगा उसका, 22 को होगा। ठीक है ना भाई। हाँ देखो भाई, युवा कितने का, 21 का। जैसे युवा होगा और उसका क्या होगा, विवाह होगा। और विवाह होगा तो उसको शादी के अंदर बाइक मिलती है, उसको शादी के अंदर क्या मिलती है, बाइक मिलती है। और बाइक मिलने के बाद में उसको बहुत सी खुशी होती है। अरे भाई किसी की शादी होगी तो लुगाई और गाड़ी दोनों आ रही है ना, तो दोनों साथ साथ आते हैं। तो दोनों साथ साथ आने पर उसको खुशी होती है कि मेरे पास में बाइक भी आ गई है। और बाइक आने के बाद में वो खुशी खुशी के मतलब कि खुशी ज़्यादा खुशी हो जाती है। और वो बाइक को इतना फास्ट चलाता है और उसका क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, एक्सीडेंट। जैसे एक्सीडेंट होता है तो उसको वार्ड नंबर 23 में भर्ती किया जाता है। उसको वार्ड नंबर कौन से में भर्ती किया जाता है, 23 में। और जैसे 23 में भर्ती करते हैं तो उसका अक्षर निकलवाया जाता है। उसका क्या निकलवाया जाता है, अक्षर निकलाया जाता है। और अक्षर की साइज होती है 24x24, 24x24। और y का जीती से हो जाएगा 25 और लास्ट में टोटल अक्षर होते हैं 26। सुनो भाई दोबारा से ध्यान से समझना, ए से डी तक तो सभी को याद रहते हैं। बोलो एक का कितना हो जाएगा, ई ज्योति से 5, फिक्स 6, फिक्स 6, फिक्स 6। जी ग्रुप सम्मेलन 7, जी ग्रुप सम्मेलन 7। ठीक है ना भाई। और यहाँ पर एच का हो जाएगा हाइट कितनी, 8, हाइट कितनी 8, आई 9, जे का हो जाएगा 10। क्रिकेट में खिलाड़ी कितने, 11। या किंग्स 11 पंजाब। लंच कितने बजे, 12 बजे। मेरा नंबर 13, तेरा नंबर 14। या मकान नंबर 13 14, दोनों को साथ बोलना है मकान नंबर। तो मकान नंबर में 13 और 14। या बोल सकते हो मेरा नंबर 13, तेरा नंबर 14। अवकाश ज्योति से हो जाएगा 15, पेज नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, पेज नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17। रामायण में अध्याय 18, कौन सी शताब्दी, 19वीं शताब्दी। टी का हो जाएगा T20 या 20। युवा कितने का, 21 का। विवाह कब है, 22 को। वार्ड नंबर 23, अक्षर की साइज 24, वाई का कितना हो जाएगा 25 और लास्ट में कितना है 26। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो फिर हम आगे बढ़ते हैं।
देखो मेरे हिसाब से आपको याद हो जाएंगे। अब इनको आप लोग घर पे एक बार अच्छे से देखना, पढ़ना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ देखना है, एकाग्र होकर देखना है। देखने के बाद में आप लोग खाली पेज लेना और उसके अंदर बगैर देखे लिखना। बगैर देखे लिखने के बाद में पूरा लिख लो ना, उसके बाद में फिर एक दो रह जाएंगे तो उनको दोबारा रिपीट करके फिर लिख देना, ठीक है ना। ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम इनके विलोम जोड़े याद करते हैं, ठीक है। अगली हेडिंग लगानी है वर्णमाला क्रम के विलोम जोड़े याद करना। देखो वर्णमाला के अंदर आपको तीन चीज़ें याद होना जरूरी है। पहली चीज़ तो है दायां बायां। अगर आपको दायां बायां अच्छे से पता है कि दायां किधर से चलना होता है, बायां किधर से चलना होता है, तो ही आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, अन्यथा नहीं। आपको दायां बायां पता नहीं है तो फिर आंसर कैसे दोगे बताओ, नहीं दे सकते हैं ना। हाँ, दूसरी बात है कि आपको ABCD आनी चाहिए। अब ABCD ऐसे नहीं कि ABCDEFG ऐसे बोलते ना, उनके क्रम याद होने चाहिए। कि जैसे मैं बोलूँ कि R पर आता है 18, S पर आता है 19, V पर आता है 22, ऐसे आपको याद होने चाहिए। और तीसरी बात है कि आपके विलोम जोड़े याद होने चाहिए। जैसे मैं बोलूँ कि W का उल्टा कौन होता है, D होता है, R का उल्टा कौन होता है, I होता है, V का उल्टा कौन होता है, E होता है, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ये सारे क्रम आपको याद होना अति आवश्यक है। तो यहाँ पर अब मैं इनके क्रम याद करवा रहा हूँ, अच्छे से ध्यान से समझना, एक बार में ही समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने लिख दिया है A, फिर B हो गया, फिर C, फिर D हो गया है, E, F, G, H, I, H, I, J, K, L और M। अब देखो यहाँ पर M का उल्टा हो जाएगा N, O का उल्टा हो जाएगा O, K का उल्टा हो जाएगा P, इसका हो जाएगा Q, इसका हो गया है R, इसका हो गया है S, इसका हो गया है T, इसका हो गया है U, इसका हो गया है V, इसका हो गया है W, इसका हो गया है X, इसका हो गया है Y और इसका उल्टा हो गया है Z। मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर प्रथम अर्धांश का पहला अक्षर और द्वितीय अर्धांश का अंतिम अक्षर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, विलोम होते हैं। तो बताओ ए का उल्टा कौन हो गया है, जेड। देखो मैंने बोला था कि प्रथम अर्धांश, तो ए से लेके एम तक प्रथम अर्धांश हो गया है। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता ताकि आपको दिख जाए। देखो भाई यहाँ पर मैंने बोला कि ए का उल्टा होता है जेड, तो प्रथम अर्धांश हो गया ए से लेके एम तक, द्वितीय अर्धांश हो गया एन से लेके जेड तक। तो मैंने आपको ये भी बोला था कि प्रथम अर्धांश का पहला अक्षर और द्वितीय अर्धांश का अंतिम अक्षर एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, विलोम होते हैं, पूरक होते हैं। तो ए का उल्टा हो गया है जेड, बी का हो गया है वाई, सी का हो गया है एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन। अब देखो इनको याद करते हैं कि देखो ऐसे याद नहीं होते, तो मैं इसको एक खाने के रूप में भी बताऊंगा और डायरेक्ट कुछ ट्रिक हैं उसके माध्यम से आपको याद करवाता हूँ। तो देखो एक को हम याद रखेंगे A to Z। हम बोलते हैं ना कि A to Z सभी लड़के खड़े हो जाओ या सभी के सभी खड़े हो जाओ या सब के सब बाहर चले जाओ, तो A to Z। BY का हो जाएगा बॉय, BY का हो गया बॉय या बाय बाय। हम बोलते हैं ना बाय बाय, कभी भी चैटिंग करते रहते हैं तो गुड नाइट, गुड बाय, रेस करते रहते हैं तो बाय बाय, ठीक है ना, वो चीज़। यहाँ पर हो जाएगा क्रक्स। ये एक होती है यामा की बाइक, होती थी यामा की बाइक, ठीक है ना भाई। या एक कोरेक्स के नाम से खांसी की दवाई भी आती थी, उसको अब बैन कर दिया गया है क्योंकि उसमें एल्कोहल की मात्रा ज़्यादा आने लग गई थी, तो नशा करने लग गए थे, तो उसको बंद कर दिया है। यहाँ पर देखो DW से हो जाएगा दिल वाला, दिल वाला या दूध वाला, या लो, ठीक है। EV का हो जाएगा इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग ऐसे करते हैं ना, तो वो हो जाएगा इवनिंग, ठीक है। देखो FU से हो जाएगा फ्यूज, इसका हो जाएगा फ्यूज। अभी इसको उड़ाएंगे, फ्यूज तार आता है ना, वैसे इसको भी उड़ाएंगे एक बार, फ्यूज। यह आप लोग याद रख सकते हो फादर अंकल, फादर और अंकल, ठीक है ना, फादर अंकल से भी आप इसको याद रख सकते हो। हाँ, कई बच्चों का कहना है कि फर्जी यूनिवर्सिटी, तो बिल्कुल याद रख सकते हो आप लोग फर्जी यूनिवर्सिटी के नाम से भी, ठीक है ना भाई। हाँ, GT का हो जाएगा GT टावर, GT टावर, या याद रख सकते हो GT रोड। देखो इसका निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने,
अब यह NH1 और NH2 में है, पंजाब से लेके पश्चिम बंगाल तक ये NH बना हुआ है, जिसको दो भागों में बांट दिया है NH1 और NH2 के अंदर। इसमें काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, फर्स्ट ग्रेड में भी आया था, सेकंड ग्रेड में भी आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग याद रखना, NH1 और NH2 के अंदर बांटा गया है इसको, ठीक है ना भाई। और शेरशाह ने इसका निर्माण करवाया था और इसका पूरा नाम है ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है ना भाई। HS का हो जाएगा हनुमान सहाय, हनुमान सहाय या हनी सिंह। देखो इसके गाने भी खूब चले थे, तो उसको हनी सिंह, ठीक है ना। या आप लोग याद रख सकते हो हंसा, या आप लोग याद रख सकते हो हाई सेकेंडरी स्कूल, ठीक है ना। या आप याद रख सकते हो हरी सब्जी। देखो जिसको जिसकी याद आएगी वो उसी को याद रखेगा। जैसे मेरा कहने का मतलब ये है, क्या है सुनो। देखो जिसके ज़्यादा, जिसे मान लो कोई पिताजी का नाम है हनुमान साहब, उसके पिताजी डेली पिटाई करते हैं, उसको डांटते हैं, तो वो अपने पिताजी को याद रखेगा कि हनुमान साहब जी मेरी डेली पिटाई करते हैं, ठीक है ना। या जिसको हनी सिंह के गाने याद है वो हनी सिंह को याद करेगा, और जिसको हंसा की याद आती है वो हंसा को याद रखेगा। जिसको स्कूल के दिन याद आते हैं, हाई सेकेंडरी स्कूल के दिन याद आते हैं, वो स्कूल के दिन को याद रखेगा। और डॉक्टर बोलेगा कि इसको आयरन की कमी हो गई तो इसको क्या सब्जी खिलाओ, हरी सब्जी खिलाओ, तो कैसे भी याद रख सकते हो आप लोग, ठीक है ना। हाँ लेकिन याद एक ही रखना है जिससे आपको याद हो जाए। IR से हो जाएगा, देखो I यानी इंडियन, इंडियन, और R यानी रेलवे, इंडियन रेलवे, ठीक है ना भाई। तो इसका हो जाएगा इंडियन रेलवे। JQ का हो जाएगा J यानी जयपुर, Q यानी क्वीन, जयपुर क्वीन, तो जयपुर की रानी, ठीक है ना भाई। KP का हो जाएगा काला पानी, या PK, मूवी आई थी ना PK, चौड़े खान वाला, आमिर खान वाली PK मूवी। या आप लोग किंग्स 11 पंजाब, अभी मैंने आपको बताया था ना किंग्स 11 पंजाब, तो आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हो इसको। तो ये आपको हो गया किंग्स 11 पंजाब, ठीक है ना भाई। एलो का हो जाएगा लो, जैसे हमारी बैटरी लो हो जाती है ना, इसे लो या लव। इसमें देखो दो निकल रहे हैं, एक तो EV हो गया और एक एलो हो गया है, ठीक है ना। MN का हो जाएगा मन, मन, या लिख सकते हो मेन, या लिख सकते हो महानगर, या लिख सकते हो महात्मा नगर, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना। महानगर, मालवीय नगर, महात्मा नगर ऐसे लिख सकते हैं। तो एक बार मैं दोहरा रहा हूँ, अच्छे से ध्यान से समझना। देखो A to Z, A और Z का हो जाएगा A to Z, BY का हो जाएगा बॉय या बाय बाय, CX का हो जाएगा करेक्ट, श्यामा की बाई, DW से हो जाएगा दिलवाला या दूध वाला, EV से हो जाएगा इवनिंग, FU से हो जाएगा फ्यूज या फादर अंकल या फर्जी यूनिवर्सिटी, और यहाँ पर GT से हो जाएगा GT टावर या GT रोड, ठीक है ना भाई। HS का हो जाएगा हनुमान साहब, हनी सिंह, हंसा, या हाई सेकेंडरी या हाई सब्जी, कुछ भी याद रख सकते हो आप लोग, ठीक है ना। IR का हो जाएगा इंडियन रेलवे, JQ का हो जाएगा जयपुर क्वीन, ठीक है ना। KP का हो जाएगा काला पानी, PK या KP, ठीक है ना भाई। यहाँ पर हो जाएगा किंग्स 11 पंजाब, यहाँ पर हो गया लो, तो यहाँ पर LO का हो गया लो या लव, ठीक है ना। MN का हो जाएगा मन, मेन, महानगर, मालवीय नगर, महात्मा नगर, कुछ भी याद रख सकते हो, लेकिन एक याद रखना है जो आपको अच्छा लगे। एक बार लिख लो, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में इसकी एक खाने भी बता देता हूँ आप लोगों को, ताकि आपको याद रहे, ठीक है ना। ले लो इसकी स्क्रीनशॉट। चलो भाई अब इसकी कहानी देखते हैं। देखो खाने को मैं इसको अच्छे से ध्यान से समझाऊंगा, ध्यान से समझना। ये लो भाई, अब सुनो इसको ध्यान से। देखो यहाँ पर है जयपुर क्वीन, तो जयपुर की रानी हो गई है। यहाँ पर हनुमान साई, तो ये है SI, सब इंस्पेक्टर थानादार, और ये थानादार है कहाँ का, जयपुर का थानादार है, जयपुर का थानादार है। और इसकी पत्नी का नाम, इसकी पत्नी का नाम हंसा है, हंसा, क्या नाम है, हंसा, अरे बोलो क्या नाम है, हंसा। अब ये देखो हंसा क्या करती है, सुनना अच्छे से ध्यान से। ये हंसा शाम के समय शॉपिंग करने जाती है, शॉपिंग करने जाती है,
और ये शॉपिंग करने जाती है जीटी टावर। जीटी टावर का मतलब वो नहीं कि जो एंटीना होता है, नहीं, यहाँ पर इसको मॉल भी बोलते हैं हम। इसको क्या बोलते हैं? मॉल। ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए क्या करती है? जाती है। अब ध्यान से समझना, A to Z सभी लड़के, A to Z सभी बॉयज, सबके पास में होती है यामा की बाइक। सबके पास में कौन सी बाइक होती है? यामा की। और सबके सब क्या होते हैं? दिल वाले होते हैं। सबके सब क्या होते हैं? दिल वाले। कब जाते हैं? शाम को जाते हैं। अरे बोलो, कब जाते हैं? शाम को। और वहाँ जाकर शाम को जाते हैं। कहाँ जाते हैं? जीटी टावर में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? जीटी टावर में। अब दोबारा सुनो एक बार, A to Z सभी लड़के, सबके पास में यामा की बाइक होती है, सबके सब दिल वाले होते हैं, शाम को जाते हैं। कहाँ जाते हैं? जीटी टावर। और यहाँ जाकर किसको परेशान करने लग जाते हैं? हंसा को परेशान करने लग जाते हैं। और हंसा को परेशान करते हुए कौन देख लेता है? हनुमान साय देख लेता है, जो क्या था? ऐसा ही था। और वहाँ जाके यहाँ पर देखो, ये जयपुर की क्वीन थी, जयपुर की रानियों को परेशान करते हैं। कहाँ जाके? जीटी टावर। तो जयपुर की रानियों के अंदर ये भी आती है। कौन आती है? हंसा आती है। तो जयपुर की रानियों को परेशान करते हुए कौन देख लेता है? ये एसआई देख लेता है। और एसआई को देखते हैं, उन लड़कों के क्या उड़ जाते हैं? फ्यूज उड़ जाते हैं। उन लड़कों के क्या उड़ जाते हैं? फ्यूज। फिर उनका मन क्या हो जाता है? बैटरी की तरह लो हो जाता है। और उनको पकड़ के ले जाता है इंडियन रेलवे में, और क्या सुनाता है? काले पानी की सजा। एक बार और ध्यान से समझ लो, A to Z सभी लड़के, उनके पास में होती है यामा की बाइक, सबके सब क्या होते हैं? दिल वाले। कब जाते हैं? शाम को जाते हैं। कहाँ जाते हैं? जीटी टावर। और यहाँ जाकर किनको परेशान करते हैं? जयपुर की रानियों को। और जयपुर की रानियों में कौन आती है? हंसा भी आती है। और हंसा को परेशान करते हुए कौन देख लेता है? हनुमान साय देख लेता है। और हनुमान साय देखने के बाद में उन लड़कों के, हनुमान साय को जैसे देखते हैं, उन लड़कों के क्या उड़ जाते हैं? फ्यूज उड़ जाते हैं। फ्यूज उड़ने के बाद में उनका मन बैटरी की तरह क्या हो जाता है? लो। और उनको पकड़ के ले जाता है किसमें? इंडियन रेलवे में। और क्या सुनाता है? काले पानी की सजा। ठीक है ना। एक बार आप लोग देख लेना, वीडियो को दोबारा रिपीट कर लेना, अच्छे से ध्यान से समझ लेना। आपको ये तीनों चीज़ आपको अच्छे से याद होगी तो इस चैप्टर के अंदर आपको पेन उठाने की भी आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड के अंदर पूरे चैप्टर के अंदर 5 सेकंड में एक एक क्वेश्चन का आप लोग आंसर देते जाओगे। मात्र 5 सेकंड। 5 सेकंड से आपको 6वीं सेकंड भी नहीं लगेगी। देखना, मैं आपको अच्छे से ध्यान से समझाऊंगा। बोलो, क्लियर है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, हम टाइप नंबर 1 क्लियर करते हैं। टाइप नंबर 1 हमारी ये है, जो महत्वपूर्ण टाइप है, इसके ऊपर IMP लगाना है आप लोगों को। और टाइप नंबर 1 ये है कि वर्णमाला के मध्य का अक्षर ज्ञात करना। वर्णमाला के मध्य का अक्षर ज्ञात करना। देखो भाई, हमारे पास में ABCD होगी, दायां बायां क्रम होगा, वो आपको देखना है कौन सा दायां होता है और कौन सा बायां होता है। इसको मैं एक बार अच्छे से ध्यान से समझाता हूँ, उसके बाद में आप लोग क्वेश्चन करना। देखो, हमारे पास में ABCD ये होती है A to Z। ठीक है ना। अपना बायां हाथ ये है, अपना दायां हाथ ये है। तो बाएं हाथ की तरफ से चलना स्टार्ट करूँगा तो इसको हम बोलते हैं बायां क्रम। इसको हम कौन सा क्रम बोलते हैं? बायां क्रम। तो ये हो गया है बाईं ओर से। और अगर मैं इधर से चलना स्टार्ट करता हूँ दाएं हाथ की तरफ से, तो इसको हम बोलेंगे दाईं ओर। तो इसको हम कौन सा ओर बोलेंगे? दाईं ओर बोलेंगे। ठीक है ना भाई। अब देखो, यहाँ पर जो मध्य का अक्षर होता है, यहाँ पर जो मध्य का अक्षर होता है, तो मध्य का अक्षर का दायां बायां किधर होता है उसको अच्छे से ध्यान से समझना। देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है 4 व्यक्ति बना दिए। जैसे मान लो मैं यहाँ पे 4 व्यक्ति बना रहा हूँ। अब देखो, ये वाला इसका लेफ्ट हाथ है, ये इसका राइट हाथ है। ठीक है ना। तो बताओ, ये इसका लेफ्ट हो गया, ये इसका राइट हो गया, ये इसका लेफ्ट हो गया, ये इसका राइट हो गया है, ये इसका लेफ्ट हो गया है, ये इसका कौन सा राइट हाथ हो गया है। ठीक है ना। अगर मैं बोलूँगा दाएं से, तो हमारे को किधर से चलना पड़ेगा? इधर से चलना पड़ेगा। मैं बोलूँगा बाएं से, तो हमारे को किधर से चलना पड़ेगा? इधर से चलना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पर देखो, जो मैंने 2 लिखा है, यहाँ पर ये चीज़ लिखा है, तो इसका मतलब हो गया मध्य का अक्षर। यहाँ पर कौन सा अक्षर हो गया भाई? मध्य का अक्षर बोल सकते हो, व्यक्ति बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो आप लोग। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया मध्य का अक्षर। अब मध्य का अक्षर कौन सा होता है वो भी सुनना। मैंने बोला कि बाएं से तीसरा व्यक्ति, तो बाएं से तीसरा व्यक्ति ये हो गया। अब इस तीसरे व्यक्ति के, अब ध्यान से सुनना, मैंने बोला क्या कि बाएं से
बाएं से तीसरे व्यक्ति, हिंदी में लिख देता हूँ, बाएं से तीसरे व्यक्ति के। अब मैंने यहाँ पर देखो के लिखा है, इस के का मतलब क्या हो गया कि तीसरे व्यक्ति के। अब तीसरे व्यक्ति के अगर मैं बायां बोलता हूँ तो इधर आना पड़ेगा, दायां बोलता हूँ तो उधर जाना पड़ेगा। देखो बायां इस साइड में हो गया ना, तो तीसरा व्यक्ति हमारे पास में ये है, तो तीसरा व्यक्ति के बाएं, तो तीसरे व्यक्ति के बाएं बताओ किस साइड में, इस साइड में है ना, तो बाएं बोलूंगा, पहला व्यक्ति तो ये होगा, तो तीसरे व्यक्ति के बायां ये हो गया है। तो देखो बायां इधर से चला, लेकिन इस तीसरे व्यक्ति के जो मध्य में अक्षर होता है तो उसके बायां इधर होता है, तो बताओ बाएं की तरफ क्या होगा, बायां होगा। अगर मैं बोलूँ कि बाईं ओर से तीसरे व्यक्ति के दाईं ओर, तीसरे व्यक्ति के दाईं ओर पहला, तो दायां इधर चलना होगा। देखो दायां ये वाला, ये दायां, तो इस साइड में दायां हो गया, तो दायां इधर चलना पड़ेगा, तो ये वाला क्रम कौन सा हो गया है, दायां हो गया। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो मध्य का अक्षर होता है ना, उसका बाएं की तरफ बायां होता है, दाएं की तरफ क्या होता है, दायां होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। एक बार और समझ लो, समझ में नहीं आया हो तो देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है कि बाएं से, मैंने यहाँ पे लिखा है कि बाएं से तीसरा व्यक्ति, बाएं से तीसरे व्यक्ति के, बाएं से तीसरे व्यक्ति के, तो मैंने लिखा है बाएं से तीसरे के, बाएं से तीसरा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है एक व्यक्ति, यहाँ पे लिख दिया है मैंने दो व्यक्ति, यहाँ पे लिख दिया है मैंने तीन व्यक्ति, यहाँ पे लिख दिया मैंने चार व्यक्ति। बताओ ये इसका क्रम कौन सा हो गया, बायां हो गया, ये वाला राइट हो गया, ये वाला लेफ्ट हो गया, ये वाला राइट हो गया, ये वाला लेफ्ट है, ये वाला क्या है, राइट है। अब सुनना, इसका भी लिख लो, यहाँ पर लेफ्ट हो गया, यहाँ पर हो गया राइट। अब मैंने बोला कि बाएं से तीसरा, तो बाएं से तीसरा व्यक्ति बताओ यही है क्या। अब जो तीसरा व्यक्ति बोला है तो यही मध्य का व्यक्ति हो गया। अब मैंने बोला कि तीसरे व्यक्ति के, तीसरे व्यक्ति के, तो इसके देखना आपको, इस व्यक्ति के देखना है बाएं, इस व्यक्ति के बाएं मैंने लिख दिया है पहला, इस व्यक्ति के बाएं पहला, तो बताओ इस व्यक्ति का बायां किधर है, इस साइड में है ना, तो बाएं पहला कौन बेटा है, ये व्यक्ति बेटा है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, तो देखो बाएं चलने के लिए बोलो तो इधर आना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर ये बोल देता कि दाएं पहला, दाएं पहला, तो देखो इसका दाएं किधर है, इस साइड में है, तो दाएं पहला ये हो जाता, तो देखो दाएं इस साइड में चलना पड़ा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बाएं की तरफ बायां होता है, दाएं की तरफ क्या होता है, दायां होता है। बस ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बाकी आप लोग ट्यूशन के माध्यम से और समझ जाओगे। मेरे हिसाब से सबका क्लियर हो गया होगा। तो ये वाला क्रम अपना बायां, इसको आप लोग नोट करना अच्छे से ध्यान से। अब सुनो, इसका एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है सुनो, एक ओर से कर्मों का योग बटे हुए 2, ये इसका फॉर्मूला है। हम इस टाइप के क्वेश्चनों को करेंगे ना, तो इस फॉर्मूले के माध्यम से करेंगे। आपको डायरेक्ट भी बताऊंगा, फिर फॉर्मूले के माध्यम से बताऊंगा, फिर डायरेक्ट आंसर देना बताऊंगा। तो ये चीज़ आपको नोट में रखनी है। यहाँ पर मैंने लिखा है, जो यहाँ पर ये वाला क्रम होता है बायां, और ये वाला क्रम होता है दायां। जो मध्य का अक्षर होगा उसका बाएं की तरफ बायां होता है, दाएं की तरफ क्या होता है, दायां। अगर ये चीज़ आप लोग अच्छे से समझ गए तो पूरा चैप्टर आपका क्लियर है, पूरा चैप्टर आपका क्लियर। हाँ जी हाँ, पूरा चैप्टर क्लियर है इसी चीज़ से, क्योंकि अगर ये चीज़ आपको समझ नहीं आई तो पूरा चैप्टर बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई तो पूरा चैप्टर क्लियर है, ठीक है ना भाई। अब देखो एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको करते हैं। अब पहला क्वेश्चन अपना ये है, एक क्वेश्चन में पूरा लिखूंगा, बाकी शॉर्टकट में लिखूंगा, ठीक है ना भाई। एक क्वेश्चन पूरा लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से दसवें अक्षर तथा बाईं ओर से ही बाईं ओर से ही 18वें अक्षर के 18वें अक्षर के मध्य का अक्षर, क्या बोल रहे, मध्य का अक्षर कौन सा होगा। ये मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया है। क्वेश्चन ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 10वें अक्षर तथा बाईं ओर से ही 18वें अक्षर के मध्य का अक्षर
कौन सा होगा। एक क्वेश्चन प्रॉपर लिख रहा हूँ, बाकी मैं आपको शॉर्टकट में बताऊंगा क्वेश्चन भी और आंसर देना भी, ठीक है ना। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो इसको सबसे पहले मैं आपको ABCD के माध्यम से बताता हूँ, फिर डायरेक्ट फॉर्मूले के माध्यम से, फिर डायरेक्ट करेंगे। तो मैं ABCD के माध्यम से यहाँ बता देता हूँ। यहाँ लिख रहा हूँ मैं, देखो ABCDEFGHIJKLMNO, जुड़वा हो गया, इसको एक मिनट बता देता हूँ, LMNOPQRSTUVWXY और Z। देखो ये वाला क्रम कौन सा होता है भाई, दायां, और ये वाला क्रम कौन सा है भाई, बायां। हमारे पास में दो ही क्रम है, एक है दायां और एक है बायां। ये वाला क्रम होता है बायां और वो वाला क्रम होता है दायां। अपने बायां हाथ की तरफ से लिखना स्टार्ट करते हैं तो वो बायां क्रम होता है, अपने दायां हाथ की तरफ से लिखना स्टार्ट करते हैं तो वो दायां क्रम होता है, ठीक है ना भाई। अब सुनो, मैंने बोला कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से, ध्यान से समझना भाई, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 10वें अक्षर, बोलो कौन सा अक्षर है, 10वां अक्षर बोला है। तो बाईं ओर से 10वां अक्षर देखूंगा तो बाईं ओर से 10वां अक्षर होता है जे। बाईं ओर से 10वां अक्षर कौन होता है भाई, जे होता है। अब देखो मैंने आगे लिखा है 10वें अक्षर थता। अब थता का मतलब ये बात यहीं पर कंप्लीट हो चुकी है। अब दूसरी बात बोली जा रही है। दूसरी बात क्या है, देखो दोबारा सुनना, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 10वें अक्षर थता बाईं ओर से ही, बाईं ओर से ही कौन सा अक्षर, 18वां अक्षर। अब देखो बाईं ओर से देखना है 18वां अक्षर, तो इधर से आपको 18वां अक्षर देखना है, तो इधर से 18वां अक्षर आपका कौन सा हो जाएगा, आर हो जाएगा। अरे बोलो बोलो कौन सा हो जाएगा, आर हो जाएगा। बाईं ओर से 10वां अक्षर ये हो गया है, बाईं ओर से 18वां अक्षर ये हो गया है। अब आगे क्या पूछा है, देखो अक्षर के मध्य का अक्षर कौन सा होगा। अब मध्य का अक्षर कौन सा होता है भाई, अगर मैं दो व्यक्तियों के मध्य का अक्षर देखता हूं तो कोई भी नहीं होता। अगर मैं 3 का देखता हूं तो देखो इसको हटाता हूं, इसको हटाता हूं, जो बीच में होगा वही तो मध्य का अक्षर कहलाएगा। 4 का पूछता हूं तो कोई नहीं होता है, लेकिन 5 का पूछूंगा, 2 इधर से हट गया, 2 इधर से, जो बीच में बच गया वही मध्य का अक्षर कहलाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो हमारे को मध्य का अक्षर देखना है, तो अगर मैं इधर से यहाँ पर एक अक्षर काटता हूँ तो बताओ इधर से भी कितना कटेगा, एक ही कटेगा। अगर मैं इधर से फिर एक और काटता हूँ तो इधर से भी एक कट गया। अगर मैं इधर से एक काटता हूँ तो इधर से भी एक कटेगा। तो देखो इधर से मैंने 3 अक्षर काटे तो इधर भी मैंने कितने अक्षर काटे, 3 अक्षर काटे। जो बीच में रहेगा वही तो मध्य का अक्षर कहलाएगा। और मध्य का अक्षर हमारे पास में क्या आया भाई, एन आया है। क्या आया है, एन आया है, ठीक है ना भाई। तो बताओ यहाँ पर आंसर क्या हो गया है, एन। ये लो सिंपल सा क्वेश्चन था। अब सुनो, अब इसको फॉर्मूले के माध्यम से करते हैं। फॉर्मूला अपना क्या कहता है, सुनना ध्यान से, एक ओर से क्रमों का योग। एक ओर से क्रम का मतलब या तो दोनों दायां हो या दोनों क्या हो, बायां। या तो दोनों दायां हो या दोनों क्या हो, बायां, तभी तो एक ओर से कहलाएगी ना। एक ओर से, एक ओर से मतलब दोनों एक ही दिशा से होने चाहिए, एक ही साइड से होने चाहिए। तो मैंने बोला एक ओर से कर्मों का योग या तो दोनों दायां हो या दोनों क्या हो, बायां हो, तब उनका क्या करना है, योग करना है। अब मुझे ये बताओ, जो हमारे पास में क्वेश्चन में दे रखा है वो बाईं ओर से कौन सा अक्षर दे रखा है, 10वां, और यहाँ पर भी देखो बाईं ओर से कौन सा अक्षर दे रखा है, 18। बताओ बायां 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 बायां, एक ओर से क्रम बना के नहीं बना, बिल्कुल बन गया है। तो ये भी बायां ये भी बायां, दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो मैं दोनों को यहाँ जोड़ के दिखा रहा हूँ। यहाँ पर तो लिखा है 10 और यहाँ पे लिखा है 18। अगर 10 को और 18 को आपस में जोड़ता हूँ तो होते हैं 28। बोलो कितने होते हैं, 28। यहाँ पर देखो क्या करना है, 2 का भाग देना है। अगर 28 के अंदर मैं 2 का भाग दूंगा तो प्राप्त होता है 14। प्राप्त होता है कितना, 14। अब सुनो, यहाँ पर 14 प्राप्त हो गया है, तो हमारे पास में देखो 14 पर कौन आता है, एन। 13 पर आता है एम, 14 पर आता है एन। मकान नंबर या मेरा नंबर 13, 13 नंबर 14। तो बताओ यहाँ पर क्या आ रहा है, एन, और यहाँ पर भी क्या आया था, एन। बोलो सेम आंसर आया कि नहीं आया। अब आप लोग ABCD लिखोगे, फिर ऐसे इधर से काटोगे उधर से काटोगे, कितना टाइम लग रहा है। तो इतना टाइम लगाने के बजाय आप लोग ये चीज़ याद रख लो कि दोनों को जोड़ना है, राधा करना है, और आपका आंसर आ जाएगा। जो भी क्रम प्राप्त होगा उस पर कौन आता है, कौन सा अक्षर आता है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो एक बार और ध्यान से समझ लो। अब इसको मैं शॉर्टकट में बताऊंगा, ABCD के माध्यम से नहीं बता रहा। देखो भाई, हमारे पास में लिख रखा है कि बाईं ओर से, बाईं ओर से कौन सा अक्षर है, 10वां अक्षर है। बाईं ओर से कौन सा अक्षर हो गया भाई, 10वां अक्षर, तथा बाईं ओर से ही लिखा है मैंने, और बाईं ओर से लिखा है मैंने कौन सा, 18वां अक्षर, अक्षर के मध्य का अक्षर। अब हमारे को ये अक्षर ज्ञात करना है। तो देखो ये भी बायां और ये भी बायां, दोनों बायां बायां है तो दोनों एक ओर से है, और एक ओर से है तो दोनों का क्या करना है, योग करना है। तो योग करूंगा तो 10 और 18 होते हैं 28, और 28 में भाग देना है कितने का, 2 का। यहाँ पर लिख दिया मैंने 10, यहाँ पर लिख दिया 28, और दोनों का योग किया, सॉरी यहाँ पर 18 है, दोनों का योग किया 28, और 28 का आधा होता है 14।
28 का आधा कितना होता है 14, और 14 पर कौन आता है n। यही आपका क्या है आंसर है। बोलो सबके समझ में आया कि नहीं आया। मैंने दोबारा भी रिपीट कर दिया है, बाकी आप लोग वीडियो को रिवाइज करके दोबारा आसानी से देख सकते हो, ठीक है ना। अब देखो बाकी जो भी मैं क्वेश्चन लिखूंगा ऐसे शॉर्टकट में लिखूंगा, ये आपको पूरी रामायण नहीं लिखूंगा, सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ लिखूंगा क्योंकि हमारे पास में यही चीज़ लिखी जाएगी बारी बारी से कि अंग्रेजी वर्णमाला में ये, उधर से ये, इधर से ये, जो भी क्रम होगा मैं आपको अच्छे से लिखा दूंगा, ऐसे शॉर्टकट में लिखाऊंगा। बोलो क्लियर है ना, ठीक है। अब देखो हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि मैंने लिख दिया है बाईं ओर से, मैंने बाईं ओर से लिख दिया है, उसके अंदर लिख देता हूँ, वो पेज निकालते हैं ताकि आपको फॉर्मूले का भी पता रहे, ठीक है ना। इसको मैं मिटा देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 2 ये लिख रहा हूँ मैं कि बाईं ओर से 25वें अक्षर तथा बाईं ओर से ही 70वें अक्षर के मध्य का अक्षर कौन सा होगा। मध्य का अक्षर कौन सा होगा, कौन सा है ये लिख देता हूँ, ठीक है ना भाई। देखो भाई ध्यान से समझना, अब सारे क्वेश्चन मैं ऐसे लिखूंगा। बाईं ओर से मैंने लिखा है 25वें अक्षर तथा बाईं ओर से मैंने कौन सा अक्षर लिखा है 17वां अक्षर। अब अपना फॉर्मूला कहता है, क्या कहता है कि एक ओर से क्रमों का योग। अब बताओ यहाँ पर जो भी मैंने क्वेश्चन में दिया है वो दोनों एक ओर से क्रम है क्या। यहाँ पर लिखा है मैंने बाईं ओर से 25वां, वहां पर लिखा है मैंने बाईं ओर से कौन सा लिखा है, देखो 17वां लिखा है, तो दोनों एक ओर से क्रम है, तो बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इन दोनों क्या करना है, योग करना है। 25 प्लस 17 बटे हुए कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब 25 और 17 को जोड़ना है, तो 25 और 17 को जोड़ने पर हो गए कितने 30 12 42, 42 के अंदर भाग देना है कितने का 2 का। अगर 42 के अंदर मैं 2 का भाग दूंगा तो बताओ कितने शेष बच गए, अरे बोलो कितने बच गए 21 हो गए। 2 का भाग दूंगा तो 21 आ गए, और 21 पर कौन आता है यू। अरे बोलो यू आ कितने का 21 का, ये लो आपका आंसर आ गया। अब देखो आपको ना तो ABCD लिखने की आवश्यकता पड़ी ना और कुछ करने की, दोनों को जोड़ा आधा क्या, दोनों को जोड़ा आधा क्या, ये भी आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है बिना पेन चलाए। मैंने आप लोगों को बोला था कि मात्र और मात्र कितने सेकंड के अंदर 5 सेकंड में इसका आंसर दोगे। देखना यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 17 है, मैंने दोनों को ऐड किया, दोनों को ऐड करने पर होता है 42, 42 का आधा 21, 21 पर कौन आता है यू। ये लो आपका आंसर हो गया। बताओ 5 सेकंड लगी कि नहीं लगी। अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पर मैं इनको चेंज कर रहा हूँ, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, देखना अगला क्वेश्चन देख लो। अब आप लोग ABCD में देखोगे तो यही आंसर आएगा। मैंने यहाँ पर बाईं ओर से लिख दिया है जैसे 13वां अक्षर, और यहाँ पर लिख दिया है मैंने, यहाँ पर मैंने लिख दिया है 21वां अक्षर। अब इन दोनों के मध्य का अक्षर देखना है, दोनों को जोड़ा आधा कर दो, तो दोनों को मैं जोड़ूंगा तो दोनों को जोड़ने पर हो गए 34, 34 का आधा 17, 17 पर कौन आता है क्यों। आपका आंसर यही है। अब आप लोग ABCD में दिखा देता हूँ आप लोगों को, देखना यही आंसर आएगा, कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। कितना जल्दी आसान हो रहा है, दोनों को जोड़ा बताओ कितना हो गया 13, और यहाँ पर जोड़ूंगा तो बताओ गए 34। अब 34 में भाग देना कितने का 2 का, बताओ कितने प्राप्त हो गए 17, 17 पर कौन आता है क्यों। ये लो बताओ कितना आसान था। अब ABCD में देख लो चाहे से आप लोग, ABCD EFGHIJKLMNOPQRSTUV, बस इतना ही रहने दो। देखो भाई बाईं ओर से 13वां अक्षर, बाएं से 13वां अक्षर देखोगा तो M आता है, और बाईं ओर से ही देखना है 21वां अक्षर, तो बाईं ओर से 21वां अक्षर कौन आएगा यू नहीं V आएगा, ओ सॉरी यू आएगा, ठीक है ना। अब देखो ये तो हो गया 13वां अक्षर, ये हो गया 21वां अक्षर। अब हमारे को इन दोनों के मध्य का अक्षर देखना था, हमारे पास में आ रहा है क्यू, यहाँ पर चेक करते हैं। अगर इधर से 3 अक्षर काटता हूँ तो बताओ इधर से कितने कटेंगे 3 कटेंगे, तो बताओ बीच में कौन आ रहा है यू। बोलो आसान हुआ कि नहीं हुआ। हाँ तो मेरा कहने का मतलब ये है, दोनों को जोड़ो और आधा करो, आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। अब ये कब करना है, देखो दोनों एक ओर से क्रम होने चाहिए। अगर मान लो दोनों एक ओर से क्रम नहीं हो तो फिर क्या करेंगे वो भी सुन लो। देखो यहाँ पर मैंने बायां दिया है और यहाँ पर बायां दिया है, तो मैं इसको चेंज करके यहाँ पर दायां भी तो लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, तो उसको भी करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 लगा के देखना है। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में यह लिख दिया है, यहाँ पर मैंने लिखा है बाईं ओर, सॉरी यहाँ पर मैंने लिख दिया है बाईं ओर से लिख दिया है 16वां अक्षर, और यहाँ पर मैंने दाएं से कर दिया है
23वां अक्षर। अब देखो यहाँ पर मैंने दाएं से लिखा है 16वां अक्षर और यहाँ पर दाएं से लिखा है 23वां, बाएं से 16वां, दाएं से 23वां। अब अपना फॉर्मूला तो फेल हो गया ना। अपना फॉर्मूला तो ये कहता है कि एक और से क्रमों का योग बटे हुए 2। अब ये एक और से क्रम तो है ही नहीं। अब इसको एक और से क्रम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सुनना। इसको मैं एक बार दोबारा लिख रहा हूँ ABCD को, क्योंकि आप लोग तभी समझ पाओगे। यहाँ लिख रहा हूँ मैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW और Z। देखो भाई ये वाला क्रम होता है दायां, ये वाला क्रम कौन सा होता है दायां, और ये वाला क्रम कौन सा होता है बायां। अब ध्यान से समझना। देखो हमारे पास में एक क्रम दे रखा है बायां और एक क्रम दे रखा है दायां। एक क्रम है बायां, एक क्रम क्या है दायां। देखो अब यहाँ पर एक और से सूत्र कहता है कि एक और से क्रमों का योग बटे हुए 2। अब एक और से क्रम बनाएंगे, मतलब कि इस दायां को हम चेंज करके बायां लिखेंगे और इसको बायां बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, हमारे पास में जो भी क्रम दे रखा है या तो उसका विलोम जोड़ा लिख दो। अगर विलोम जोड़ा याद नहीं है तो आप लोग दिए गए क्रम को 27 में से घटा दो। मैंने बोला था ना, यदि वर्णमाला के किसी भी क्रम को 27 में से घटा दिया जाता है तो उसका हमेशा क्या प्राप्त होगा, विलोम जोड़ा प्राप्त होगा। तो 27 में से 23 गए तो बच गए कितने, 4। देखो यहाँ पर 23 पर आता है कौन, W, और D पर इसमें 4 पर कौन आता है, D। तो W का उल्टा कौन हो गया, D हो गया, ठीक है ना। तो ये होते हैं विलोम जोड़े। तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपने बोला कि सर जो अक्षर दाएं से 23वां अक्षर है वह बाएं से क्या चौथा है क्या, बिल्कुल है। अब देखना है ABCD में, मैं दाईं ओर से 23वां अक्षर देखता हूँ, दाएं से 23वां अक्षर इधर से देखना है। बताओ यहाँ तक 13 अक्षर हो गया ना, गिनते गिनते आ रहा हूँ। 13 के बाद में देखो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। तो ये अक्षर हो गया दाएं से, किधर से हुआ है, दाएं से 23वां अक्षर है। बोलो दाएं से कौन सा अक्षर है, 23वां अक्षर। मैं जो बात कहना चाहता हूं उसको ध्यान से समझना। मैंने इस दायां को बायां बनाया, इस दायां को मैंने क्या बनाया, बायां। क्यों बनाया, क्योंकि अपना फॉर्मूला कहता है कि एक और से क्रमों का योग बटे हुए 2। तो ये एक और से क्रम नहीं थे, तो इस दायां को मैंने बायां चेंज कर दिया है। आप लोग इसको भी चेंज कर सकते हो, लेकिन अगले वाले क्वेश्चन में बताऊंगा, इसमें नहीं बताऊंगा। तो मैंने इसको चेंज किया, दायां को जैसे मैंने बायां बनाया, तो यहाँ पर बायां बनाने के लिए मुझे कितने में से घटाना होगा, 27 में से, दिए गए क्रम को। अगर दिए गए क्रम को मैं 27 में से घटाता हूँ तो बताओ 23 गए तो बच गए कितने, 4। अब देखो इधर से चौथा नंबर का आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो। जो अक्षर दाएं से 23वां था वो बाएं से 24वां आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया है। तो देखो दोनों एक और से क्रम हो गया ना। ये बाएं से है 16वां अक्षर और ये बाएं से कौन सा अक्षर है, चौथा अक्षर। अब बताओ दोनों को जोड़ सकते हो ना, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, 16 + 4 बटे हुए कितना हो जाएगा, 2। और 16 4 को जोड़ूंगा तो हो गए 20, 20 के अंदर 2 का भाग देना है, प्राप्त हो गए 10, और 10 पर कौन आता है, जे। अब कई बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि सर ऐसे तो ABCD से भी कर सकते हैं, इतना टाइम लग रहा है। बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ये आपको समझोगे खुद, ये समझा रहा ना, इसलिए आपको लग रहा है कि सर इसमें ये लंबा हो गया है। कुछ भी लंबा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैंने बताया था उस क्वेश्चन के अंदर आपको 5 सेकंड लग रही है, तो इसके अंदर आपको 6 मान लो या 7 मान लो, इससे ज़्यादा नहीं लगेगी। क्या करना है, विलोम जोड़ा। जैसे मुझे पता है बाईं ओर से 16वां अक्षर, दाएं से 23वां है, दाएं का उल्टा कौन होता है, W होता है, सॉरी D होता है। D का क्रम 4, 4 16 कितने होते हैं, 20, 20 का आधा 10, 10 पर आता है जे। वही क्वेश्चन हो गया, कुछ भी नहीं है, बस इसको परिवर्तन करना है। अगर आपको विलोम जोड़ा याद है तो डायरेक्ट लिख लो ना। देखो यहाँ पर 23 पर आता है W, W का उल्टा होता है D, D का क्रम होता है 4, 4 16 कितने हो गए, 20, 20 का आधा 10, 10 पर आता है ये लो। कितना आसान है, लेकिन ये समझा रहा हूँ ना, इस वजह से आपको टाइम लग रहा है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। बोलो क्लियर हो गया होगा, एक बार और समझ लो, एक बार और समझ लो। हमारे पास में क्वेश्चन ऐसे आ जाए, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 16वें अक्षर तथा दाईं ओर से 23वें अक्षर के मध्य का अक्षर कौन सा होगा। तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर बायां है, यहाँ पर दायां, तो इस दायां को हम बायां बनाएंगे। तो बायां बनाने के लिए या तो इसका विलोम जोड़ा लिख दो, याद है तो, याद नहीं है तो दिए गए क्रम को 27 में से घटाना है, और 27 में से जैसे घटाऊंगा तो बच गए 4। जो अक्षर दाएं से 23वें नंबर पर था वही अक्षर बाएं से कौन से नंबर पर हो गया है, चौथे नंबर पर। और हमारे को यही चाहिए, क्योंकि ये भी बायां है, ये भी क्या है, बायां। अब दोनों बायां बायां है तो दोनों को जोड़ के क्या करना है, आधा करना है। तो यहाँ पर देखो 8 और 2 कितने हो गए, 10, या ऐसे कर सकते हो 16 और 4 कितने होते हैं,
16 प्लस 4/2 और दोनों को जोड़ोगे तो हो गए 20। 20 के अंदर भाग देना है 2 का, तो प्राप्त हो गए 10 और 10 पर कौन आता है जे। अब आप लोग बोलो कि सर इसको ABCD में दिखाओ, देखिए 10 से वाई आ रहा है। कोई बात नहीं, देखो मैंने बोला कि बाएं ओर से 16 अक्षर, तो बाएं से 16 अक्षर देखना भाई, बाएं से 16 अक्षर देखो, देखना बाएं से 16 अक्षर बताओ कौन होगा, पी होगा। बाएं से 16 अक्षर कौन हो गया है, पी। और फिर अगली लाइन लिखा है कि दाएं से 23वां अक्षर, तो दाएं से आप लोग 23वां अक्षर देखोगे तो दाएं से 23वां अक्षर हो गया है डी। अब इनके मध्य का देखना है, अगर मैं इधर से 4 अक्षर काट रहा हूँ तो बताओ इधर से भी कितने अक्षर कटेंगे, 4 कटेंगे। अगर इधर से मैं 1 अक्षर काटता हूँ तो इधर से भी 1 कटेगा, और बीच में कौन आ रहा है, जे, और यहाँ पर भी कौन आ रहा है, जे। बोलो आंसर आया कि नहीं आया। तो यही है, इसको आपको क्या करना है, परिवर्तन करना है। दाएं को बायां बना दो और बायां बनाने के बाद में जो भी क्रम प्राप्त होता है आपस में जोड़ दो और आधा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, एक क्वेश्चन और समझा देता हूँ इसके अंदर। देखो भाई, यहाँ पर मैंने लिख दिया है 25 और यहाँ पर लिख दिया है, नहीं दिख रहा है क्या, यहाँ पर मैंने लिख दिया है 25 और यहाँ पर लिख दिया है मैंने 14। अब देखो यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 14 है, 25 और 14, 25 और 14, यहाँ पर ये बायां है ये दायां, एक और से क्रम बनाना पड़ेगा। तो एक और से क्रम बनाने के, यदि आपको विलोम जोड़ा याद है तो 14 पर आता है एन, एन का उल्टा होता है एम, और एम का क्रम होता है 13। इन दोनों को जोड़ दो और आधा कर दो, आपका आंसर ये लो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर याद नहीं है तो फिर इसको आप लोग लिखोगे बायां, और बायां लिखने के बाद में 27 लिखना, 27 में से 14 घटाना, प्राप्त होगा 13। तो बात एक ही पड़ रही है ना। तो इतना काम करने के बजाय आप लोग विलोम जोड़े याद कर लो ना, और विलोम जोड़ा मैंने आप लोगों को सिखा दिया है। तो इन दोनों को जोड़ना है, 25 और 14 को जोड़ना। देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, इसका मतलब हो गया 30, और 5 और 3 8, तो यहाँ पर 30 और 8 ये हो गया 38, और 38 का क्या करना है, आधा करना है। तो 19 दूना 38, तो 19 पर कौन आता है, एस। यही क्या आपका आंसर है। ठीक है ना भाई, बाकी पढ़ते हम कल।